Hello everyone, I welcome you all. I'm Sakshi Saini, first year MBBS student, and in my today's video, I'm going to cover a very important topic from class 12th biology, that is from genetics, जो खुद में एक वास्ट यूनिट है, बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है। और उसमें से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लगता है हमको जब हम पेडिग्री सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत सारे इसमें आइडियाज़ भी लगाने होते हैं हमको, तो आज हम सब देखेंगे और पेडिग्री को साथ में सॉल्व करेंगे। तो पेडिग्री पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या होगा इससे। पेडिग्री एनालिसिस इज़ यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मैलिटीज़ और डिजीज़, यानी कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर देखना है। हमको देखना है कि फैमिली में कोई डिजीज़ हुई किसी पेरेंट को, तो क्या वो आगे पास होगी होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो किन में होगी, फीमेल में होगी, मेल चाइल्ड में होगी, कैसे होगी। एंड द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री ओवर जनरेशंस। हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं और इनहेरिटेंस देखते हैं कि किस तरह से पास होगी जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज़ यूज फॉर मेल एंड दिस सर्कल इज़ यूज फॉर फीमेल एंड दिस इज़ फॉर, इससे क्या पता चलता है, मीटिंग। ओके, उसके बाद हम इसमें आगे जनरेशन बनाते हैं लाइक दिस। मे बी मेल चाइल्ड, 3 चिल्ड्रन है मान लो उनके, तो मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, देन फीमेल चाइल्ड, लाइक दैट। तो अगर इसमें मेल को डिजीज़ होती है, डिजीज़ को हम कैसे डिनोट करते हैं, बॉक्स को फिल कर देते हैं और इससे डिजीज़ शो होती है। फिर इसमें ये डिजीज़ आगे इनमें पास कर रही है, तो विच काइंड ऑफ डिजीज़ इट इज़, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड, ये भी है इसमें। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव, कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे पहचानेंगे हम, ऑटोसोमल रिसेसिव हम कैसे पहचानेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए, जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब हमें मोर क्लियर होगा कि कैसे हम पता करते हैं। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट देखने के लिए हमको देखना होगा कि क्या उसमें कोई स्किपिंग तो नहीं हो रही है, जनरेशन में स्किपिंग तो नहीं हो रही है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेके बैठ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में दिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट दिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव दिया है, उसको एक बार देख लीजिए। मैं बना भी देती हूँ एक बार। तो ये रही वो पेडिग्री, आप इसको ज़्यादा अच्छे से आपको आपकी बुक में दिखेगी, ठीक है। मैं इसमें बता दे रही हूँ कि ये तो फीमेल के लिए, मेल के लिए। इसमें फीमेल को डिजीज़ है एंड इसमें मेल को डिजीज़ है, यानी कि मेल चाइल्ड में डिजीज़ आ गई है। अब इसमें आप देखेंगे कि स्किपिंग देखेंगे कैसे हम, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ठीक है। अब इसकी जनरेशन थर्ड कौन सी है, दिस वन, ये थर्ड जनरेशन है। आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में फीमेल को डिजीज़ है, मदर को डिजीज़ है, इसमें मेल चाइल्ड को डिजीज़ आई है, ठीक है, यानी कि स्किपिंग नहीं हुई है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें भी फीमेल चाइल्ड को डिजीज़ है और इसके मेटिंग के बाद यहाँ पर फीमेल चाइल्ड को डिजीज़ है, थर्ड जनरेशन में भी डिजीज़ है, यानी कि स्किपिंग नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बताया ही नहीं, इसमें तो हो रही है स्किपिंग। अरे नहीं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसमें इसको डिजीज़ नहीं है, हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में डोंट स्किप जनरेशन, यानी कि जनरेशन स्किप नहीं कर रही है अगर डिजीज़ है तो, यानी कि इसको अगर डिजीज़ है तो वो आगे जाएगी। इसमें डिजीज़ नहीं है, इसको भी डिजीज़ नहीं है, तो फिर आगे कैसे जाएगी, ठीक है। तो हमको देखना है कि डोंट स्किप जनरेशन में भी क्या आएगा कि आपका जो डिज़ीज़ है वो जनरेशन स्किप नहीं करेगी, डिज़ीज़ है तो वो आगे ट्रांसफ़र होगी। दैट इज़ दिस पॉइंट। और अब आप इसी से समझ जाते हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अफेक्टेड पेरेंट है, और अनअफेक्टेड चिल्ड्रन आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन अनअफेक्टेड चिल्ड्रन है। तो दिस इज़ ऑल्सो कम इन ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं जो एनसीईआरटी में दी हैं। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपको याद होना चाहिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट। नाउ कम्स टू ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप करके बिल्कुल उल्टा है ऑटोसोमल डोमिनेंट से, स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगी। नाउ अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये भी आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। एक बार मैं बना देती हूँ। तो कुछ ऐसी पेडिग्री आपको दे रखी है एनसीईआरटी में जिसमें कि पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड, सी अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अनअफेक्टेड पेरेंट है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, अनअफेक्टेड पेरेंट्स में अफेक्टेड चिल्ड्रन आ जाए, ऐसा नहीं होगा।
मैं एक बार इसमें लिख के भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं. सी, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन. यहाँ पे अफेक्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, और पेरेंट कैसे अनअफेक्टेड, तो ये हो गया. और स्किपिंग ऑफ जनरेशन, तो आप देख ही सकते हैं अनअफेक्टेड से अफेक्टेड आ रहा है, अनअफेक्टेड से अफेक्टेड नहीं आ सकता है इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट में, बट रिसेसिव में ऐसा हो सकता है. तो इसलिए स्किपिंग ऑफ जनरेशन तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हो रही है स्किपिंग ऑफ जनरेशन. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन कि यहाँ पर डिजीज़ है और यहाँ पर नहीं है. और आप इसको कैसे देख सकते हैं, सी, ऑटोसोमल रिसेसिव में रिसेसिव को डिजीज़ होगी, यानी कि ए एंड ए ये रखा जाता है, और दिस ऑल्सो. तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोमिनेंट यानी कि जो डिजीज़ होगी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट को डिजीज़ होगी, यानी कि इसमें ये ए हो सकता है, ए हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, इसमें ये स्मॉल ए होगा. मतलब जिसको डिजीज़ नहीं है वो स्मॉल ए होगा, यानी रिसेसिव होगा. यानी कि हमने पहले ये लिख लिया हमने सब कि ये हमारे हैं स्मॉल ए, दिस ऑल्सो स्मॉल ए, एंड दिस ये क्या है, इसको डिजीज़ है, ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन आगे ट्रांसफ़र हो रही है डिजीज़. तो ये कब पॉसिबल है, जब इधर हमको ये चाहिए तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, कैपिटल ए से कि कैपिटल ए स्मॉल ए से. हम इसको कैपिटल ए से करा सकते हैं. तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा. अगर हम इसको कैपिटल ए से कराएंगे तो हमारे पास ये आएगा, जो कि क्या बता रहा है कि नीचे आगे फिर किसी को डिजीज़ कोई भी नॉर्मल आएगा ही नहीं, ये बता रहा है ना. तो इसलिए दिस इज़ दिस वन कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसमें कि कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है आगे. सो दिस इज़ अबाउट दिस पेडिग्री. और उसी तरह से आप इसका देख सकते हैं, इसमें रिसेसिव को डिजीज़ है, ऑटोसोमल रिसेसिव. ओके, तो रिसेसिव यानी कि दिस वन इज़ डिजीज्ड वन. आपका ये स्मॉल ए होगा जिसमें डिजीज़ है, और ये होंगे नॉर्मल, तो इट कैन बी ए एंड ए, तभी तो स्मॉल ए इधर आगे आएगा, ठीक है ना. ओके, इसके एग्जाम्पल से सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. और भी एग्जाम्पल है, लेकिन एनसीईआरटी में इतना दिया है तो आप इतना याद रखो कि ऑटोसोमल रिसेसिव में ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए. ओके, नाउ कम टू एक्स-लिंक्ड रिसेसिव एंड एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट. तो एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में आपको क्या बातें ध्यान रखनी होती है कि द डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन, यानी कि फादर से सन में नहीं जाएगी. देखो, एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट यानी कि एक्स में वो डिजीज़ होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक्स में होगी वो डिजीज़. अगर आप उसको आगे ट्रांसफ़र कराएंगे, मान लो एक्स से क्रॉस कराया, तो एक्स वाई कब आएगा, यानी सन के लिए तो एक्स वाई है ना, और ये कब आएगा, जब यहाँ से वाई आए और एक्स यहाँ से आए. तो एक्स कहाँ से आ रहा है, फीमेल से आ रहा है, और ये क्या है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है. तो फिर फादर से ये डिजीज़ कभी भी सन में नहीं जाएगी. सेम फॉर दिस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी यही होगा. अब एक्स लिंक्ड है ना ये, तो इसलिए फादर से सन में ये डिजीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सन में जो एक्स है वो फीमेल से आया है. ओके, नाउ all daughters of an affected father will be affected. affected father से जितने भी डॉटर होंगी वो अफेक्टेड होंगी. ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से एक एक्स आना ही आना है, और फीमेल में 2 एक्स होते हैं, एक आएगा मेल फीमेल से, एक आएगा मेल से, यानी मदर और फादर से, और इस तरह से एक एक्स जो कि अफेक्टेड फादर है, तो यहाँ पर अफेक्टेड जीन जाना ही जाना है. तो इसलिए all daughters of an affected father will be affected. एंड द एग्जाम्पल इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. द एग्जाम्पल ये याद रखना है आपको. नाउ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसमें एक चीज़ तो सेम ही है, दैट डिजीज़ विल नेवर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन. ये आपको समझ आ गया है. अब मेल्स इसमें मोर अफेक्टेड होंगे, जहाँ पे मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड मिले तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, डिजीज़ है. उसके बाद डिजीज़ टेंड्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर. मदर से सन में जाएगी और फादर से डॉटर में जाएगी. मोस्टली इसके जैसा ही थोड़ा बहुत इसका केस है, ठीक है, लेकिन मेल्स आर मोर अफेक्टेड. ठीक है, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस आपके एनसीईआरटी में दिया है. दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं. अब एक और इसमें आता है, दैट इज़ वाई लिंक्ड. वाई लिंक्ड डिजीज़ में क्या होगा, अब ये वाई लिंक्ड है तो ओनली मेल्स आर अफेक्टेड. जब सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हो तो आप समझ जाना दिस इज़ वाई लिंक्ड.
ओके, ज़्यादातर ये इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब मेनली फोकस रहो ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पर। ओके, अब हम इसकी पेडिग्री सॉल्व करते हैं, 2-4 क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने रैंडमली NCERT या फिंगर टिप्स उठाए हैं, साथ में ही पढ़ते हैं इनको। तो ये इसमें पेडिग्री दी हुई है और पूछा हुआ है कि विच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेट। तो ये हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि हमें स्किपिंग और नॉन स्किपिंग देखनी है, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, ठीक है ना। स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, तो ये तो हमें पता लग गया फिर आंसर क्या है इसका। ये तो बहुत आसान हो गया यार, ऑटोसोमल रिसेसिव में ऐसा हमने पढ़ा। चलो और भी चीज़ें देख लेते हैं कि क्या इसमें हम रिसेसिव तो हो गया क्योंकि ये स्किपिंग हो रही है इसमें। सेक्स लिंक भी देख लेते हैं, क्यों नहीं है सेक्स लिंक इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो फादर से सन में तो नहीं जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फादर से सन में जा रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सेक्स लिंक का तो मतलब ही नहीं है इसमें। और ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव हमें इसमें पता ही है कि हम क्या देखेंगे, स्किपिंग देखेंगे, और स्किप ये कर ही रहा है, तो ये हो गया सीधा सीधा ऑटोसोमल रिसेसिव। ये तो कुछ ज़्यादा ईजी हो गया था। चलो ये वाला देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय जीन आर। ओके, ठीक है, आर जीन से कंट्रोल हो रहा है इनहेरिटेंस एक्स लिंक ट्रेट का। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने जो हाफ शो किया है, इससे आप मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि ये फीमेल कैरियर है, ठीक है। यहाँ पे आर जीन से कंट्रोल होना है, तो हमको आर ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। कैरियर है ये फीमेल, यानी कि इसका एक एक्स में एक एक्स ट्रेट में ये जीन है और एक में नहीं है। ओके, ये आता है हमारे पास एक्स वाई, हम लिख लेते हैं एक्स वाई। हमसे ABCD पूछा है ना, ओके, एक्स हम इसको लिखेंगे, इधर लिखेंगे ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, ठीक है। इधर XY हम लिखेंगे। अब एक्स लिंक्ड है तो यहाँ पर हमको लिखना होगा डिजीज़, यहाँ पर ये जीन शो करना होगा हमको R। इधर हम लिखेंगे XRX, इधर XY, इधर XRX, क्योंकि ये कैरियर है तो एक में जाएगा। अगर ये पूरा शेडेड होता तो मैं यहाँ पर ये लिखती XR, ठीक है। ये जीन जो है ये दोनों में होता, अब लेकिन ऐसा नहीं लिखूँगी मैं, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा जाएगा। और हमसे पूछा हुआ है ये ABCD, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। XX कहाँ पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। XRY कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। लो, आगे देखना ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं हम। C में आ जाएगा XRX और D में आ जाएगा XY। अरे यार, ये तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड सा लेकर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि इसी से NCERT या फिंगर टिप्स, लेकिन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लेट्स, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, हमको दिख भी रहा है ना, स्किपिंग नहीं हो रही है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। ओके, और हमको ये देखो मेल से मेल में भी जा रहा है, तो सेक्स लिंक भी नहीं है ना, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ये है। ओके, हमको पूछा है कि हमको ये फर्स्ट जनरेशन का बताना है। ओके, फर्स्ट जनरेशन में ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैंने क्या बताया था कि रिसेसिव जब दिया हो, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो समझ जाना कि AA जो डिजीज़ है उसमें हमको रिसेसिव वाला लिखना है, ठीक है। और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट दिया है तो उसमें डोमिनेंट को डिजीज़ है, ये डोमिनेंट, यानी कि यहाँ पर AA आएगा या AA आएगा, बट ये मुझे पता है कि ये स्मॉल a आएगा। अरे ये तो हमने सॉल्व करा ना, ऐसे ही तो सॉल्व किया था। उसके बाद इधर से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ये तो हमारा क्लियर है कि ये स्मॉल है। ये लो, हद हो गई, बताओ, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अब क्या करें, ओके, देन द आंसर इज़ B। ओके, इसमें आप AA ले लेंगे और इसमें स्मॉल ए ले लेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल A और स्मॉल ए से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा AA और ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉल ए, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा नॉर्मल है तो इसलिए नॉर्मल में हम सब स्मॉल ए लिख देंगे और डिजीज़ में कैपिटल A स्मॉल ए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, जिसमें कि आंसर आ जाता है आपका B। ये था आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो डरने की कोई बात नहीं है, आसानी क्वेश्चन आने वाले हैं,
सिर्फ जो इनिशियल बातें जो बताई हैं वो ध्यान रखनी है। सेक्स लिंक में सबसे पहले देख लेना कि कोई मेल से मेल में तो नहीं जा रहा, फादर से चाइल्ड में तो, सन में तो नहीं जा रही है डिजीज़। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्स लिंक रिसेसिव डोमिनेंट में मुझे क्या देखना है। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट ये कैसे देखेंगे हम, स्किपिंग देख लेना एक बार जनरेशन की, स्किपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और आगे आप ये सब भी बना के देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। और बाकी एग्जाम्पल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद होने चाहिए। ओके, so this is all about this video. Thank you so much for listening. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye.